नमस्कार। आप सबका इस चैनल में बहुत ही स्वागत है। ये मेरे हार्वर्ड टू हिमालय चैनल का पहला वीडियो है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस विषय पर बात की जाए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य है अलग अलग बहानों से माता पिता से उपहार लेना। जब हम थोड़े समझदार बच्चे हो जाते हैं तब हमें लगता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य है कक्षा में पास होना, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना। कुछ बच्चों को लगता है कि उनका जीवन का लक्ष्य है खूब खेल कूद करना या 2 महीने की छुट्टियों में अपने नाना नानी दादा दादी के घर जाकर वहाँ पे खूब शैतानियाँ करना। जब हम थोड़े सा और समझदार होकर कॉलेज में आते हैं तो हमें लगता है हमारे जीवन का लक्ष्य है एक अच्छी सी नौकरी पाना। जब हम एक अच्छी सी नौकरी पा जाते हैं तो हमारा लक्ष्य फिर से बदल जाता है। तब हमें लगता है हमारा जीवन का लक्ष्य है खूब सारे उन्नति करना, खूब सारा पैसा कमाना, गाड़ियाँ खरीदना, घर खरीदना, फिर शादी करना, फिर बच्चे करना और फिर उन बच्चों को इसी चक्र में घुसाना कि जीवन का लक्ष्य क्या है। और जब हम नौकरी कर रहे होते हैं तब हम प्रमोशन, बोनस, उन्नति के चक्कर में अपने साथियों को नज़रअंदाज करते हैं। कई बार उनकी पीठ में छुरा भी घोंप देते हैं और हम सोचते हैं यही जीवन का लक्ष्य है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि जीवन का क्या लक्ष्य है। ये नहीं कहा जा सकता कि हर व्यक्ति के जीवन का अलग अलग लक्ष्य है। इस पर हम आएंगे। मुख्यतः तो एक ही लक्ष्य है और वो क्या होता है वो हम अभी आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। उस लक्ष्य का पथ अलग अलग हो सकता है पर लक्ष्य एक ही है। चलिए पहले आपसे पूछते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। कुछ लोग कहेंगे जीवन का लक्ष्य है अधिक से अधिक धन कमाना। कुछ लोग कहेंगे शक्तिशाली बनना, पावर हाथ में होना। कुछ लोग कहेंगे खुशी। खुशी तो काफ़ी अच्छा लक्ष्य लगता है। आजकल आप देखेंगे कि खुशी सिखाने के लिए यूट्यूब चैनल्स भी हैं, खुशी सिखाने के लिए किताबें भी हैं, खुशी सिखाने के लिए बहुत सारे आश्रम भी हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स भी होती हैं। और ऐसा भी लगता है कि धन मिलेगा और शक्ति मिलेगी तो खुशी भी मिलेगी। और ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई भी लक्ष्य ना हो। तो आप अपना नीचे कमेंट्स में लिखिए आपको क्या लगता है कि जीवन का क्या लक्ष्य है। देखिए, खुशी तो जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, क्योंकि लक्ष्य तो वही हो सकता है जो पाया जा सकता है। जिस मुकाम को आप पा ही नहीं सकते वो लक्ष्य हो ही नहीं सकता। और 100%, 100% खुशी संभव ही नहीं है। जैसे जब आप हवाई जहाज में ऊपर उठते हैं तो आपको नीचे लैंड भी करना पड़ता है। यदि आप पहिए को देखेंगे तो उसी तरह जीवन चक्र भी घूमता रहता है। तो हंसी, खुशी, दुख ये सब एक साथ आता रहता है। तो जहाँ सुख होता है वहाँ दुख भी होता है। जिस बच्चे के जन्म से सुख मिलता है उसी बच्चे की बाद में वृद्धावस्था में मृत्यु से दुख भी मिलता है। तो जहाँ सुख है वहीं दुख है। तो सुख, जिस साधारण परिभाषा में हम सुख की अपेक्षा करते हैं, कल्पना करते हैं, उस सुख को पाना तो लक्ष्य हो ही नहीं सकता। अब क्या धन लक्ष्य हो सकता है? जब ये शरीर छूट जाता है तो धन भी छूट जाता है। तो जो पीछे छूट गया वो लक्ष्य कैसे हो सकता है? जैसे ही जब शरीर छूट जाता है तो सारी पावर, शक्ति सब छूट जाता है, तो वो भी लक्ष्य नहीं हो सकता है। तो क्या है ये लक्ष्य? जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? एक इंपॉर्टेंट चीज तो यह है, महत्वपूर्ण बात है कि इस शरीर से संबंधित कोई भी चीज जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकती। शरीर का लक्ष्य हो सकती है कि मेरे को सुंदर दिखना है, वो शरीर का लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। मेरे को इस शरीर को बड़े ऐशो आराम से रखना है, शरीर का लक्ष्य हो सकता है, परंतु पैदा होने का लक्ष्य नहीं हो सकता। जो हमें मानव श्रेणी मिली है उसका लक्ष्य यह नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो यहीं छूट जाना है, ये तो नश्वर है। इंडिया में आप, भारत में किसी से भी बात करेंगे तो बच्चा बच्चा कहेगा ये तो नश्वर है, पंचभूतों से बना है, तो ये लक्ष्य नहीं हो सकता। तो इस लक्ष्य को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लक्ष्य होना क्या चाहिए। यदि आप कार खरीदते हैं तो कार का क्या लक्ष्य है? कार का लक्ष्य तो यहाँ से वहाँ जाना नहीं है। उसके अंदर जो आदमी बैठा है उसका लक्ष्य है एक जगह से दूसरी जगह जाना। कार का लक्ष्य नहीं है।
कार का काम है उस व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ऐसे ही ये शरीर एक कार है, तो उसके अंदर जो आत्मा है उसका एक लक्ष्य है, वही इस जीवन का लक्ष्य है। तो यदि आप ये लेफ्ट साइड में देखेंगे बाएं हाथ पर, ये जीवन का चक्र दिखाया है, जहाँ हम जन्म मृत्यु हजारों करोड़ों साल तक पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, परंतु एक ही चीज़ सतत है, और वो है आत्मा। जो आत्मा आपके शरीर में है, मेरे शरीर में है, तो मनुष्य की तरह पैदा होने का एक ही लक्ष्य है, वो है आत्मा का उद्धार करना, आत्मा को सद्गति की तरफ ले जाना। इसको मैं अक्सर ये भी बोलता हूँ अपने दोस्तों में कि हमें आत्मा की पेंशन योजना के बारे में सोचना चाहिए। हम शरीर की पेंशन योजना के बारे में सोचते हैं, इधर से बेईमानी से धन कमा लिया कि बुढ़ापे में काम आएगा, उसको धोखा दे के धन कमा लिया, बुढ़ापे में काम आएगा, क्योंकि तो हम शरीर के बारे में सोचते हैं। परंतु हमें और भी ज़्यादा स्वार्थी बन जाना चाहिए, हमें स्वार्थी आत्मा के लिए बन जाना चाहिए। तो हमें वो करना चाहिए जो आत्मा की इतनी लंबी यात्रा में काम आएगा। आत्मा की लंबी यात्रा में क्या काम आता है? सिर्फ कर्म। तो अच्छे कर्म काम आते हैं, बुरे कर्म साथ में चिपक जाते हैं। तो कर्म पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो उस कर्म को जब हम कर रहे हैं तब हमें यह सोचना बहुत ज़रूरी है, यह कर्म मेरे आत्मा के लिए फ़ायदा देगा या शरीर के लिए फ़ायदा देगा। यदि आप ऑफिस में प्रमोशन ले रहे हैं अपने साथियों की पीठ में छुरा घोंप के, तो शरीर को फ़ायदा देगा, आत्मा को फ़ायदा नहीं देगा। वो जो बुरा कर्म है वो आपकी आत्मा के साथ चिपका रहेगा। यदि मैं ये घमंड करूं कि मैंने हार्वर्ड से डिग्री की है, वो तो इस शरीर ने की है, आत्मा ने तो नहीं की है। जब आत्मा दोबारा से पैदा होगी तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, ये डिग्री मैं साथ नहीं ले जा सकता। तो डिग्री पाने में अगर मैंने बुरे कर्म किए तो वो आत्मा को झेलने पड़ेंगे। अगर मैंने इस डिग्री का घमंड किया तो कई जन्मों तक मेरे को उस घमंड से बाहर निकलने की अभ्यास करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसलिए सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है कि जीवन का लक्ष्य सिर्फ आत्मा का उद्धार है, और हम आत्मा की सफलता के लिए, आत्मा की यात्रा की सफलता पे जितना ध्यान देंगे उतना ही हमारा इस गति से ऊपर वाली गति में प्रमोशन हो जाएगा, अपग्रेड मिल जाएगा, और उतना ही हम भगवान के पास जाते रहेंगे। तो आज के वीडियो में यह जानना और सोचना बहुत ज़रूरी है, जब आप इसको समाप्त करें, कि जीवन में हम जो भी कार्य कर रहे हैं हमेशा ये सोचें कि ये आत्मा की यात्रा में फ़ायदा देगा या नुकसान देगा। यदि वह आत्मा की यात्रा में नुकसान देगा तो कदापि नहीं करना है। हो सकता है शरीर को फ़ायदा दे, परंतु हमारा एक ही ध्येय है कि आत्मा की यात्रा में क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, क्योंकि आत्मा की यात्रा इस शरीर की यात्रा से करोड़ों गुना लंबी है। तो हमें उस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जो ज़्यादा लंबी यात्रा है, ना कि हमें छोटी यात्रा में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम इस यात्रा के बारे में और भी बात करेंगे अलग अलग वीडियो में। तो अगर आप वो और सुनना चाहें तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए। और हम आने वाले कई वीडियोस में इस आत्मा, सद्गति, भगवान, इन सब के बारे में बात करेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।